सक्सेसफुली, क्योंकि वो पहले ही टेस्ट कर चुके थे, इस दफ़ा भी उन्होंने 8 मई को पहले अपने सर्वेलेंस ड्रोन भेजे। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का ग्राउंड डिफेंस सिस्टम सारा का सारा फोका है, वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, उसके सारे शगाफ उनको पता चल गए। तो जब उन्होंने अपने ब्राह्मोस के जरिए पाकिस्तान के 11 बेसिस को हमला किया, तो पाकिस्तान किसी भी जगह पे गालिबन किसी भी चीज़ को रोक नहीं सका। सिर्फ ये ऐलान कर देना, भले हमारा चनाब का दरिया का पानी बंद हो और हम घर में ये ऐलान कर बैठे कि हम जंग जीत चुके हैं, ठीक है, आप खुश हो लीजिए। नहीं जली ना दिमाग की बत्ती, अलग। इसीलिए तो आपका भाई कहते हैं कि आप लोग एलईडी के दौर में ट्यूबलाइट हो। नहीं समझ में आई ना, कल समझ में आएगी। बिल्कुल जैसे अली नासिर लतीफे सुनाते अगले दिन हंसी आती। हिंदुस्तान ने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, ये साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के सिस्टम को पेनिट्रेट करके अपने मिसाइल दाग सकते हैं। उन्होंने मई 7 को, मई 10 को ये साबित किया। पाकिस्तान ने कोशिश की, उन्होंने इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की इस मिसाइल ऑनस्लॉट में, लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान को एक सीरियस वुल्नरेबिलिटी है, मीनिंगफुल वुल्नरेबिलिटी है, शगाफ है उनके एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर। ये ना चीज़ पाकिस्तानी ओरिजिन का मोईद पीरज़ादा यही चीज़ उर्दू में कह दे तो ये काफिर भी है, ये बुद्धि का यार भी है, ये गद्दार भी है, इसको रॉ ने खरीदा भी हुआ है। अमल इंडिया ने बंद कर दिया है, लेकिन हम जंग जीत चुके हैं। हमारा मसला ये है कि मजहब पर भी बात सुनने को हम तैयार नहीं है, लेकिन इस स्पेसिफिक स्टडी में जिस मुंह से वो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को बर्तरी दे रहे हैं और इंडिया की शिकस्त का उसमें ऐलान कर रहे हैं, उसी मुंह से वो मिसाइलों की बर्तरी का भी ऐलान कर सकते थे। तो अगर एक चीज़ में वो मान रहे हैं और दूसरी में नहीं मान रहे, तो फिर थोड़ा सा हमें भी ख्याल करना चाहिए कि हम कहीं अहमकों की जन्नत में तो नहीं रह रहे। आपने जाके सिविलियंस को बॉम्ब किया, आपने जाके न्यूक्लियर वॉर के तरफ जा रहे हैं आप विदाउट फाइंडिंग आउट। ये पाकिस्तान की जितनी भी आर्मर्ड स्ट्रेंथ है, उनकी कन्वेंशनल फोर्सेस हैं, उनकी अहमियत बड़ी रिड्यूस होती चली जा रही है। ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के जो टॉप आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको इस चीज़ का पता है, लेकिन इस हवाले से कोई डिसीजन मेकिंग जो है नहीं की गई। जिस तरह से जब ब्राह्मोस आ गया खामोशी से मार्च 2022 में, उसके बाद भी कोई थिंकिंग नहीं की गई, जिसकी कॉस्ट आके आपको पे करनी पड़ गई इन द मई 2025। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब वाकई शेर आए तो उस वक्त फिर हमसे कुछ ना निकले, या वाकई जब हम पर मुसीबत आए तो हमारी वो तैयारी ना हो। तो जो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24 मिसाइल उन्होंने फायर किए और हमने एक को भी इंटरसेप्ट नहीं किया, एक को भी तबाह नहीं किया। गोली के जवाब में आमिर साहब यहाँ से फूल तो नहीं मारे, रोटी खाओ वरना गोली तो है। पाकिस्तान ने ऐसी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन इरोड होता चला गया है। यानी पाकिस्तान ने जो डॉक्ट्राइन एस्टेब्लिश किया था 1998 के अंदर, बिकॉज आपको आज पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो रवायती बातें करता नजर आएगा कि जनाब पाकिस्तान बम बन गया, हमारे पास बम है, सारे मिसाइल लेके बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, दिस इज इररेलेवेंट नाउ। रेलेवेंट बात यह है कि हिंदुस्तान ने अपनी मल्टी मोडल स्ट्रेटजीज और हिकमत अमली और मुख्तलिफ टैक्टिक्स के जरिए पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का थ्रेट है, जो डिटरेंस है, उसे हिंदुस्तान ने खासा सक्सेसफुली उसमें होल्ड कर दिए हैं। लेकिन उनके मिसाइलों ने हमारे शहरियों को शहीद किया। ये सवाल हमारा पूछना बार बार बनता है कि उन मिसाइलों को हमने क्यों नहीं रोका। तो इसलिए आप भी खुद से सवाल पूछिए। खुश होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी खुशी से 54,000 क्यूसेक पानी जो इस वक्त चनाब में नहीं आ रहा और जिस पानी की कमी की वजह से आने वाले दिनों में फसलें तबाह होनी हैं, वो सब कुछ ठीक नहीं हो जाना। पानी की ज़रूरत है, ठीक है, आपने जंग जीत ली है, अब आप पानी भी ले आइए। ये हम बार बार आपके सामने सवाल तो नहीं कि 1971 की तरह कोई इंडिया के हमने 2 टुकड़े कर दिए या उनका कोई बहुत सारा इलाका कब्जे में कर लिया। उन्होंने हम पर जारहियत की। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो पहले दिन मिसाइल फायर किए वो गालिबन एयर टू सरफेस मिसाइल फायर किए और पाकिस्तान के पास ऐसा सिस्टम मौजूद है। जय हिंद दोस्तों, दैनिक में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत से भद्द पिटवाने के बाद झूठे जीत का जश्न मना रहे पाकिस्तान का एक पाकिस्तान ने ही पोल खोल कर रख दिया है, जिसके बाद शहबाज सरकार और पाक आर्मी चीफ मुंह छिपाते फिर रहे हैं। एक कंफ्यूजन का शिकार हो चुके हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि अब आपने फैसला कैसे करना है, क्या फैसला आपने करना है। डिलेमा है, आप एक कंफ्यूजन का शिकार जो है वो इस स्टेज पे हो चुके हैं। वो कंफ्यूजन क्या है? वो कंफ्यूजन एक्सप्लेन करते हैं कि 2016 के बाद से गुज़िश्ता जो आपके 5 और 4 तकरीबन 9 बरस गुजरे, 8-9 बरस, इसमें हिंदुस्तान ने ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन इरोड होता चला गया है। यानी पाकिस्तान ने जो डॉक्ट्राइन एस्टेब्लिश किया था 1998 के अंदर, बिकॉज आपको आज पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो रवायती बातें करता नजर आएगा कि जनाब पाकिस्तान बम बन गया, हमारे पास बम है, सारे मिसाइल लेके बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, दिस इज इररेलेवेंट नाउ।
रेलेवेंट बात यह है कि हिंदुस्तान ने अपनी मल्टी मोडल स्ट्रेटजीज और हिकमत अमली और मुख्तलिफ टैक्टिक्स के जरिए पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का थ्रेट है, जो डिटरेंस है, उसे हिंदुस्तान ने खासा सक्सेसफुली उसमें होल्ड कर दिए हैं। सक्सेसफुली, क्योंकि वो पहले ही टेस्ट कर चुके थे। इस दफ़ा भी उन्होंने 8 मई को पहले अपने सर्वेलेंस ड्रोन भेजे। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का ग्राउंड डिफेंस सिस्टम सारा का सारा फोका है, वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, उसके सारे शगाफ उनको पता चल गए। तो जब उन्होंने अपने ब्राह्मोस के जरिए पाकिस्तान के 11 बेसिस को हमला किया तो पाकिस्तान किसी भी जगह पे गालिबन किसी भी चीज़ को रोक नहीं सका। इसकी मजीद एविडेंस मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको समझ भी है कि आर्टिलरी, आर्मोर्ड और सारा कुछ है, ये सब बेकार हो गए, तो सिटिंग डक हो गए। हिंदुस्तानियों ने बहुत जल्दी, ज़ाहिर है कि बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं थी, उनको बात समझ आ गई। हिंदुस्तान ने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, ये साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के सिस्टम को पेनिट्रेट करके अपने मिसाइल दाग सकते हैं। उन्होंने मई 7 को और मई 10 को ये साबित किया। पाकिस्तान ने कोशिश की, उन्होंने इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की इस मिसाइल ऑन स्लॉट में, लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह, ये बड़ी एकेडमिक, डिप्लोमेटिक, केयरफुल लैंग्वेज है। ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान को एक सीरियस वुल्नरेबिलिटी है, मीनिंगफुल वुल्नरेबिलिटी है, शगाफ है उनके एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर। ये ना चीज़ पाकिस्तानी ओरिजिन का मुईद पीरज़ादा यही चीज़ उर्दू में कह दे तो ये काफिर भी है, ये बूदी का यार भी है, ये गद्दार भी है, इसको रॉ ने खरीदा भी हुआ है। इसको एक अमेरिकन प्रोफेसर ये सब कुछ कहे तो मुझे पता उसका क्या होगा। इसको फर्स्ट क्लास बिजनेस का टिकट भी मिलेगा, इसको नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बुलाया भी जाएगा, इसके आगे पीछे 10 लोग इसकी खिदमत करने के लिए लड़के लड़कियां लगे हुए होंगे, इसके जूते साफ कर रहे होंगे, इसको सर करके बुला रहे होंगे, इसके साथ VIP गाड़ियां चल रही होंगी और इसको इज्जत दी जाएगी। यही चीज़ अपना ओरिजिन का बंदा कहे घर की मुर्गी दाल बराबर, ये बेसिक, इसे मैं समझता हूँ ये एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तानी कौम का, वाइट मैन्स बर्डन, कि गोरा आदमी जब कोई चीज़ करेगा, गोरा सुपीरियर है, गोरा स्कॉलर है, अपना जो है वो उससे बहुत पहले पूरा एनालिसिस करके सामने रख दे तो वो काफिर है, वो गद्दार है, वो चोर है, उसके पूरे खानदान को जलील कर। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। इस ऑपरेशन में भारत ने पहले बस आतंकी ठिकानों को तबाह किया, लेकिन जब पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की तो उन्हें करारा जवाब मिला। नौबत यहां तक आन पड़ी कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान को घुटने पर आना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान झूठ बोलता रहा। परंतु कहा जाता है कि झूठ एक न एक दिन खुल ही जाता है। अब पाकिस्तानी ही उसके झूठे दावों की पोल खोल रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।